These are more words which also carry gerunds. I don't mind, I mind था जैसे, I don't mind going the extra mile to help people. If you go the extra mile, इसका मतलब है कि आप extra efforts करते हो किसी भी काम के लिए. You go the extra mile. तो अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए ना, so you need to go the extra mile. समझ गए? ये एक मुहावरा है. Go the extra mile मतलब कि भाई कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. So similarly, I hate cutting the corners. Cut the corners मतलब ये भी फिर से एक इडियम है, खाना पूर्ति करना. बस काम चलाओ काम कर रहे हो आप, ऐसे ही प्रोजेक्ट दिया, ऐसे ही उल्टा सीधा बना के दे दिया, क्लास का होमवर्क करना है, असाइनमेंट, यूं ही दो चार लाइनें लिखी, घसीटे मारे, भेज दिया. नहीं, उसे क्या कहते हैं? कटिंग द कॉर्नर्स. पर आपको ये नहीं करना है. बीइंग केप्ट ऑन माई टोज. माई बॉस कीप्स मी ऑन माई टोज मतलब सारा दिन काम ही करवाते रहता है. सो इफ समबडी कीप्स यू ऑन टोज, इसका मतलब है कि आपको एक के बाद एक काम मिले ही जा रहे हैं. यू आर वेरी बिजी, उसे कहते हैं कीप समवन ऑन देयर टोज. आई एंजॉय. व्हाट डू यू एंजॉय? मीटिंग द डेडलाइंस. मीटिंग डेडलाइंस, आपका काम राइट टाइम पे सही समय पे खत्म करना, उसे क्या कहते हैं? मीटिंग द डेडलाइंस. सो यू enjoy मीटिंग द डेडलाइंस. डेडलाइन कैसे होती है? जैसे आपको काम कहा गया कि भाई 30 तारीख तक आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो वो 30 तारीख क्या है आपके लिए? डेडलाइन. एंड यू मीट द डेडलाइन मतलब आप उस टाइम तक काम खत्म करके दे दोगे. आप ये नहीं कहोगे कि नहीं सर मैं तो 31st को दूंगा या अब अगले महीने दूंगा, लाइक दिस. देन स्टार्ट और स्टॉप, इनके साथ भी जेरेंट्स यूज करेंगे हम. स्टार्ट जैसे यू स्टार्ट आएगा या स्टॉप आएगा वो आपको बताना है. यू पोक योर नोज इनटू अदर्स मैटर. टांग अड़ाना, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना. यू पोक योर नोज इनटू अदर्स मैटर. बट हिंदी में कहते हैं टांग अड़ाना किसी के मामले में. तो क्या करोगे? स्टार्ट या स्टॉप? स्टॉप. तो यू स्टॉप पोकिंग नोज इनटू अदर्स मैटर. पॉइजनिंग पीपल्स ईयर्स. पॉइजनिंग क्या होता है? ईयर में जाके पॉइजन डालना? नहीं, क्या करना? कान भरना. यस यस. तो स्टार्ट करूं? so you will start poisoning people's ears. Okay, very bad. And running with the hare and hunting with the hound. I love this particular idiom. Hare होता है HARE, ये बालों वाला हेयर नहीं है, HARE. हेयर होता है खरगोश, रैबिट. और हाउंड्स किसे कहते हैं? हाउंड जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं ना जंगल में, हेयर और हाउंड. तो हेयर क्या है? एक प्रे है ना, शिकार है. और हाउंड कौन है यहाँ पे? हंटर, शिकारी है. तो जनरली क्या होता है कि अगर आप शिकार के साथ भी भाग रहे हो और शिकारी के साथ भी भाग रहे हो, तो कुछ लोग होते हैं ना जो डबल गेम प्ले करते हैं, डबल ढोलकी वाले, उसके साथ भी होते हैं और उसके साथ भी होते हैं, लाइक दैट. सो उसे कहते हैं रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड. आपकी क्लास में होते हैं कुछ ऐसे बच्चे, पहले आपकी शिकायत लगा देंगे मैम से, और फिर बाद में आपके पास ही आके बोलेंगे अच्छा ऐसे हो गया तुम्हारे साथ, ओह रियली बैड, चलो चलते हैं कुछ करते हैं इसके लिए. अंडरस्टूड नाउ? सो दे रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड. हाँ, क्योंकि तुमने कहा था ना पॉइजनिंग ईयर्स, इसलिए. चलो लास्ट वन. जस्ट आई कांट स्टैंड. आई कांट स्टैंड मतलब आई कांट टॉलरेट, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा. तो क्या कहना है? आई कांट स्टैंड. आई कांट स्टैंड पीपल हार्पिंग ऑन देयर ओन ट्यून. एक तो होते हैं बोस्टफुल पीपल जो हमेशा अपनी बड़ाइयां मारते हैं, और एक ऐसे होते हैं वो बड़ाइयां नहीं मारते, वो बस अपनी बातें करते रहते हैं. जरूरी नहीं है कि वो मतलब कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, बट वो अपने बारे में ही बोलते रहेंगे, वो आपको बोलने नहीं देंगे. मेरा बच्चा ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरे रिलेटिव्स ये वो, लाइक दिस, चाचा विधायक, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. तो ये जो होते हैं लोग, दे हार्प ऑन देयर ओन ट्यून. ये बहुत ही बैड लिसनर्स होते हैं, ये सिर्फ अपनी ही बातें बोलते रहते हैं, उन्हें कहते हैं हार्पिंग ऑन देयर ओन ट्यून. सो कैन यू स्टैंड सच पीपल? टॉलरेट कर पाओगे ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी बातें करे जा रहे हैं, आपकी सुनते ही नहीं है ना? सो दिस इज रॉन्ग. तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हो प्लीज मेक श्योर, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बी योर टर्न, ओनली यू विल स्पीक, है ना? सो डोंट हार्प ऑन योर ओन ट्यून. एंड ब्रैगिंग अबाउट देयर अचीवमेंट्स. इफ यू ब्रैग अबाउट मतलब अपनी बड़ाइयां मार रहे हो,
सो यू आर बीइंग बोस्टफुल। तो मैंने आपको 2-3 इडियम्स दिए हैं बड़ाई मारने के लिए, कौन कौन से हैं? एक तो बीइंग बोस्टफुल, वो एक वर्ड है, इडियम नहीं है। और ब्रैग अबाउट, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब यू कैन यूज। और इडियम कौन सा दिया था अपनी बड़ाइयां मारने के लिए? इफ यू आर ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, आप क्या कर रहे हो? अपनी बड़ाइयां मार रहे हो। इज दैट क्लियर? सो आई होप यू विल बी एबल टू यूज दीज इडियम्स नाउ इन योर स्पीकिंग, सो स्टार्ट डूइंग दैट। चलो, तो जेरेंट्स भी सीख लिए हमने और साथ में idioms and idiomatic expressions, so you have to use these words in your practice now. Okay, chalo, let's begin. It's your time to speak.